9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा, जाने कहां खर्च हो रहा है ये पैसा। तो नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्ज तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। अब आपको बता दें कि 10 जून को ये बात कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कही है। इसके बाद से ही भारत सरकार के कर्ज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बजट 2023 इकोनॉमिक सर्वे और संसद में वित्त मंत्री के जवाब से हमने कांग्रेस के दावे की पड़ताल की, तो हमें भास्कर की एक रिपोर्ट से पता चला कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने कितने कर्ज लिए और ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। भारत सरकार पर कितना कर्ज है, ये बात केंद्रीय सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल का लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कहा है कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ का रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 सालों में देश पर 181% कर्ज बढ़ा है। तो वहीं अब बात करेंगे कि 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था और साल दर साल ये कैसे बढ़ा। तो आपको बता दें कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए है। तो बात करें कि भारत में हर आदमी पर 9 साल में कितने रुपए कर्ज बढ़ा है। बता दें, वित्त वर्ष 2014-15 के अनुसार तब भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। 2014 से देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाए तो उस समय हर भारतीय पर औसत कर्ज करीब 42,000 रुपए था। अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान लें तो आज के समय पर हर भारतीय पर 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज है। इस तरह अब विदेश कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। अब 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया। 9 साल में विदेशी कर्ज लेने के मामले में यूपीए सरकार या एनडीए सरकार आगे कौन है। बता दें, 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले जनता से वादा किया था कि वह भारत सरकार के कर्ज को कम करेंगे, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की जगह बढ़ा दी है। 2014 के बाद से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था। 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ, यानी 9 साल में 21 करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। तो वहीं 2014 से 2022 तक 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़, यानी इन 9 सालों में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इससे एक बात तो साफ होती है कि 2014 के बाद एनडीए सरकार ने देश का कर्ज कम नहीं किया है, न कम हुआ है न किया है। किसी देश की सरकार पर किन वजहों से कर्ज बढ़ता है, आपको बताते हैं।
बता दें कि अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया है कि सरकार का कर्ज तो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, सरकार की आमदनी कितनी है, सरकार का खर्चा कितना है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे रिटर्न नहीं आता है। भारत सरकार इतना पैसा कर्ज लेकर कहां खर्च करती है, ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, तो वहीं करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। तो वहीं अर्थशास्त्री परंजय गुहा ठाकुरता एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्रीबीज योजनाओं की शुरुआत की है। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। इस पर कर्ज और महंगाई के बीच का रिलेशन क्या है, आइए जानते हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वह यह है कि क्या देश पर कर्ज बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इस मामले में केयर रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के मुताबिक देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्ज के पैसे को गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे, इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। वहीं एक अन्य अर्थशास्त्री सुब्रो कमल दत्ता का मानना है कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब ही नहीं होता। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड, एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है जो देश के विकास के लिए जरूरी है। तो हम अपनी खबर आपको कर्ज कितना लिया गया, कहाँ लगा, सारी बातों की समीक्षा की। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि खबर संबंधित आपकी अपनी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि भारत का जो कर्ज बढ़ा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।